आजकल देखो कितना मुश्किल हो गया, संतों के दर्शन नहीं होते। हम कोशिश करते हैं दृष्टि कहाँ उनकी मिल जाए, एक एक दृष्टि से कितने कर्म करते हैं। एक कहानी याद आ गई, आप भी सुन के शायद खुश हो। नारद मुनि एक होते थे, आपने नाम सुना होगा। कई ऋषि मुनि हमारे भारत में, इंडिया में हुए हैं। एक मुनि हुए, उनका नाम था नारद। नारद मुनि ब्रह्मा जी के शिष्य थे और ब्रह्मा जी को प्रकट किया हुआ था व्यास में। एक दिन उन्होंने देखा कि लोग भागे जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहते संत आए हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। दूसरे गांव में गए, वहां लोग भागे जा रहे हैं, भाई कहाँ जा रहे हो? भाई दर्शन करने जा रहे हैं, महात्मा आए हुए हैं। बड़े हैरान हुए कि ये लोग दर्शन से क्या पा सकते हैं? कोई योग अभ्यास करें तो उनको कुछ मिले, दर्शन से क्या मिल सकता है? तो अपने अंदर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ये प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी, ये लोग भागते हैं कि संतों के दर्शन करने हैं, दर्शन का क्या फायदा? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा प्रश्न है तो ऐसा करो, तुम साथ वाली नगरी में जाओ, उस गांव में एक तालाब है, उस तालाब के अंदर एक सांप है, उस सांप से प्रश्न करो, वो तुम्हें उत्तर देगा। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के हुक्म के मुताबिक उस नगरी में जाके पूछा, कोई इस नगरी में तालाब है? पता लगा, हाँ जी, पीछे एक छप्पड़ है, तालाब है। वहां पहुंच गए, वहां देखा एक सांप अपना सिर उठाए पानी में खड़ा है। तो सांप को कहने लगे, सांप जी महाराज, हमें ये बतलाइए कि ये संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है? तो सांप ने सिर फेंक दिया और मर गया। तो नारद मुनि बहुत हैरान हुए। फिर अंदर भजन में ब्रह्मा जी को प्रकट किया और कहा, ब्रह्मा जी आपने कहा था कि उस गांव में जाओ और सांप इस प्रश्न का उत्तर देगा, तो सांप तो मर गया, उसने जवाब ही नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, अब तुम दूर वाले उस गांव में जाओ, उस गांव के अंदर एक सुनियारा रहता है, उसके पिछले आंगन में एक पिंजरा है, उसमें एक तोता है, उस तोते को पूछो, वो तुम्हें उत्तर देगा। नारद मुनि वहां पहुंच गए, वहां जाके पूछा गांव में यहाँ कोई सुनियारा रहता है? उन्होंने कहा, हाँ जी, वो सामने उसका मकान है। वहां पहुंच के पूछा, तुम्हारे घर में कोई तोता है? तो सुनियारे ने पहचान लिया, मुनि जी आप यहाँ आए, तोते के बहुत ऊंचे भाग हैं, जो आप उसको पूछने के लिए आए? हाँ, मेरे पिंजरे में तोता है। कल लाओ, तोते से मैंने बात करनी है। तोता सामने आ गया, तो पिंजरे में उनसे बात की। तोता जी महाराज, ये बतलाइए कि संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है? इस बात को सुन के तोता ने सिर फेंक दिया और मर गया। नारद मुनि बहुत हैरान। फिर ब्रह्मा जी को प्रकट किया कि ब्रह्मा जी, ये किस पहेली में मुझे डाल रहे हो? वो तोता भी मर गया, वो तो प्रश्न का जवाब ही नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, अब तुम दूसरे शहर में जाओ, वहां एक राजा है, राजे के महल में जाओ, उसकी जो बड़ी बेगम है, उसके घर बच्चा पैदा हुआ, उस बालक से जाके पूछो, तो वो तुम्हें उत्तर देगा। तो नारद मुनि ने कहा, तोता सांप तो ठीक था, बालक के साथ ऐसा ना हो जाए। दिल धड़क रहा था, लेकिन वहां ब्रह्मा जी के हुक्म के मुताबिक पहुंच गए और वहां जाके राजा को इतला दी। राजा बहुत खुश हुआ, नारद मुनि खुद आए हैं। महल से बाहर निकल के कहा, नारद मुनि जी आप खुद दर्शन के लिए आए, तो कृपा बड़ी आपने की, मुझे कहते मैं आ जाता। नारद मुनि बड़े गंभीर कहने लगे, आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ है आपकी बेगम की? उनका, हाँ जी, अभी रानी ने एक जन्म दिया है बच्चे को। नारद मुनि ने कहा, मैंने उससे प्रश्न करना है, मुझे अकेले में बात करने देना। राजा ने कहा, जी उसके बालक के बहुत ऊंचे भाग हैं। तो नारद मुनि उसको मिलने के लिए आए हैं। बालक को अलग बैठा दिया और नारद मुनि ने बालक को कहा अलग में, हे बालक महाराज, मुझे ये बतलाओ संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है? और वो छोटा बालक बोल पड़ा। उसने कहा, नारद मुनि, मैं वही तोता हूँ जो तुमने सुनियारे के घर में देखा, और मैं वही सांप हूँ जो तुमने तालाब में देखा। तुम संत नहीं हो, तुम महात्मा नहीं हो, तुम एक ऋषि मुनि हो, एक योगी हो, लेकिन तुम्हारे दर्शन से, एक दफा के दर्शन से मेरी सांप की जूनी कट के एकदम परिंदे की जूनी में आ गई। दूसरी दफा मैंने तुम्हारा दर्शन किया, सीधा बाकी कर्म कट के मैं सीधा मनुष्य जन्म में आ गया हूँ। ये तुम्हारे एक ऋषि मुनि के दर्शन से मुझे फायदा हुआ है, संतों के दर्शन से 1000 गुना फायदा ज्यादा होता है। हमें पता ही नहीं है कि जब संत महात्मा के दर्शन हम करते हैं, कितने कर्म हमारे कटे जाते हैं, उनकी संगत में कितने हमारे पिछले कर्म, दूसरे अगले कर्म कटे जाते हैं और हमारे लिए सब कुछ साधारण हो जाता है। भजन सिमरन जो नहीं बनता वो बनना शुरू कर देता है।
दर्शन का बहुत फायदा है। इसी तरह दृष्टि का उससे भी ज्यादा फायदा है। जब एक संत सतगुरु हम तक दृष्टि डाले, दर्शन तब है जब हम संत के दर्शन करें, हम संत महात्मा को देखें। दृष्टि तब है जब संत महात्मा अपनी तवज्जो देके हमें देख ले। अगर ऐसा कभी मौका मिल जाए तो उस दृष्टि का इतना फायदा है, इतने बड़े बड़े कर्म कट जाते हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं। तभी इतने इतने बड़े महात्मा ने कहा है कि आधे घंटे की कंपनी जो है सतगुरु की, वो सारी उम्र की कमाई, सारी उम्र की किताबों की पढ़ाई से ज्यादा ऊंची है। इसलिए हमें जब मौका मिला है, एक परम संत सतगुरु से नाम मिला है, उनके दर्शन का कभी कभी मौका मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये दर्शन करें, उनकी दृष्टि ले, अपने कर्म हमारे कटें, भजन सही तरीके से करें, ये समझ के कि हमें ये मौका मिला है, पर्दा खोलना है, अंदर जाना है, दुनिया को ठीक कर दे, अपनी जिंदगी को उसके हवाले करें और शरण में रहें। इससे ज्यादा ऊंचे भाग क्या हो सकते।